तो हमने कुछ बेसिक चीजें देख लिया था पिछले दो तीन वीडियो में, ठीक है। अब इसमें हम्म। हमको कुछ ऐसे समझने होंगे कि आगे काम करने में हेल्प मिले। जैसे डेटा टाइप्स हमको देखना पड़ेगा। अभी तक हमने आपको कुछ बताया था कि कुछ कैसे सिंपल जावा के प्रोग्राम को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मल कोई भी हम्म। प्रोग्राम तो उसको कैसे रन कर सकते हैं कमांड पे। तो कमांड पे रन करने के लिए क्या होता है, एक जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। और हम अभी कोडिंग कर रहे थे ट्राई करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस पे। तो नोटपैड प्लस प्लस पे कोडिंग करने के लिए भी हमारे सिस्टम में जेडीके चाहिए। तो जेडीके का लेटेस्ट वर्जन हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, कोई 11 कर लेता है, कोई 1.8 करता है, कोई 17 करता है ना। ऐसे हम लोग हम्म। डाउनलोड कर लेते हैं। तो जेडीके चाहिए, क्यों चाहिए ये बात आपको बतानी थी। और ये थोड़ा जान ले तो बेसिक बातें अच्छा रहेगी। उसके बाद हम थोड़ा डेटा टाइप देखेंगे। तो आज दो चीज हम देखने वाले हैं, एक तो डेटा टाइप समझेंगे, क्योंकि डेटा टाइप नहीं समझेंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब एक तरह से ऐसा हुआ, जैसे किसी भी हमारे इंडिया में कोई समझिए कि कोई पुलिस सिस्टम है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको पुलिस मिलते हैं। तो उस पुलिस के ड्रेस से हम पहचान लेते हैं कि हाँ, ये यहाँ का होगा, ये यहाँ का होगा, या डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस की वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का होगा, ठीक है। हम्म। वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब तक हम डेटा टाइप नहीं समझेंगे तो फिर अंदर इतने सारे काम करने होंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ पे कौन है और किसका यूज करना है। तो एकदम समझना है वैसे ही कि डेटा टाइप समझ गए तो फिर आगे अंदर बात बनेगी, और नहीं समझे तो नहीं बनेगी। जैसे कि स्कूल में अगर 1,000 बच्चे को फील्ड में खड़ा कर दिया जाए तो ये पहचानना मुश्किल होगा कि कौन किस क्लास का है। ये फिर ऐसे समझिए कि एक कोई भीड़ लगी हो, कोई मेला लगा हो, और वहां पे हम 1,000 2,000 लोग खड़े हो, तो ये भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस कास्ट का है। तो बड़ा हम्म। मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली तो ऐसे ही हमको जावा में बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे वेरिएबल्स और डेटा। तो ऐसे ही समझिए कि इतने सारे डेटा होंगे तो हम जब डेटा टाइप नहीं जानते होंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे। तो डेटा टाइप्स के लिए जरूरी है। बट उससे पहले मैं बेसिक थोड़ा थिंग्स बता देता हूँ जो कि जेडीके के साथ रिलेटेड है। से देखते हैं यहाँ पे पहले। विदाउट जेडीके प्रोग्राम हमारा रन नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्या है जेडीके में जो हमारे प्रोग्राम को रन करा देता है, और नहीं हो तो रन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ जेडीके, ठीक है। जेडीके का लेटेस्ट वर्जन कर लेने पे ठीक ही रहता है कि लेटेस्ट जितना रहेगा उतना फास्ट चलता है, और नए नए कुछ सपोर्ट्स भी आ जाते हैं उसमें। ये जेडीके स्टैंड करता है किस लिए, इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट टूल किट। मतलब ये जावा डेवलपमेंट, यही कुछ कुछ कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू में, तो ऐसा छोटी छोटी चीज ना बताए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे देखते रहने हैं, जावा डेवलपमेंट टूल, टूल्स भी बोलते हैं, और के आई टी किट, ठीक है। ये ऐसा किट है जैसे हमारे पास फर्स्ट एड किट होता है, वैसे ही यहाँ पे एक किट है। जिस किट में बहुत सारे एक तरह से प्रोग्रामिंग, प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग इसमें किए गए होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम रन होने लगता है। प्री डिफाइंड ही कुछ करके इसमें दे दिया गया होता है। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, और लैपटॉप बाई करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी विंडोज उसमें जो भी है सपोर्टर्स इंस्टॉल होते हैं पहले से ही, कभी कभी हमको बाद में करना पड़ता है। तो ये ऐसा किट है मेरे पास जिसमें पहले से इंस्टॉल हो गए कुछ प्रोग्राम, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं जावा डेवलपमेंट टूल किट्स का वर्क क्या होता है। तो जेडी के दूसरा कलर मैं चूज कर लेता हूँ, थोड़ा रेड रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम लिखने के बाद तुरंत हम उसको सेव करते हैं। तो जिस नाम से हम सेव करते हैं ना, उसमें हम क्या लगा देते हैं, एक्सटेंशन लगा देते हैं जावा का, डॉट जावा का एक्सटेंशन। जैसे हमने एक क्लास बनाया, जैसे सीरीज में बनाया था उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। मैं क्लास बनाया था यहाँ पे कृष्णा, नेम था कृष्णा। तो इसको जब मैं सेव किया तो क्या सेव कर दिया, कृष्णा डॉट जावा के नेम से, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। जैसे ये डॉट जावा लगा के हम सेव करेंगे तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि डॉट फाइल बना देता है। क्या बना देता है, डॉट फाइल बना देता है।
तो जेडी इसको डॉट फाइल भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट लगा के सेव करते हैं तो बोलते हैं डॉट फाइल। अब जेडीके के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कंपाइलर। अब यहां मैं लिखता हूं कंपाइलर। जो भी हमने कोड लिखा होगा, कंपाइलर का काम होता है जो भी हमने कोड लिखा होगा। यहाँ पे हमने कोड लिखा था, कहाँ पे कोड लिखा था, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया था, क्लास मैंने दे दिया, क्लास का नेम ए दे दिया, और ये ऐसे मैंने ओपनिंग किया और यहाँ पे क्लोजिंग किया। इसके अंदर हमने मेथड बनाए थे, और मेथड्स के अंदर हमने क्या लिखे थे, हमने कोड लिखे थे। इस मेथड्स के अंदर जो भी कोड ABCD जो भी लिखना था सारा कोड हमने लिखा था। अब जैसे कोड लिख लूंगा और इसको सेव करूंगा, सेव करते ही जेडीके के अंदर एक कंपाइलर होता है जो इसको, इस फाइल को बंद रहता। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल कर देगा, ठीक है। इसके अंदर जो कंपाइलर होगा वो इस फाइल को कंपाइल कर देगा। तो जेडीके के अंदर कंपाइलर बैठा है जो किसी भी फाइल को जो जावा के नेम से होगा, डॉट जावा के नेम से सेव करेंगे, उसको कर देगा कंपाइल। तो हो गया हमारा फाइल कंपाइल। जैसे कंपाइल हो जाएगा तो एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है। और फाइल बनने के बाद में अब यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर, उसके बाद हम जेडीके कहाँ भेजता है इसको, जेवीएम के पास में। कहाँ भेजता है, जेवीएम के पास में। तो स्टेप वाइज थोड़ी बात ध्यान रखनी है। जेडीके के पास आया, जिसके पास कंपाइलर था इसने कंपाइल किया, फिर कंपाइल करने के बाद में क्या भेज दिया, जेवीएम के पास में। जेवीएम चेक करेगा इसको कि कुछ इसमें सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा है। जेवीएम चेक करेगा कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर, मतलब ये सब कहीं कर्ली ब्रेसेस दिस दैट ये सब तो नहीं छूट गया है। ये थोड़ा चेक करता है इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करेगा, जेवीएम, जेवीएम अब किसको भेज देगा, जीआरई को। जेवीएम भेज देता है जेआरई के पास में। जीआरई क्या करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन कर देगा। ये तो सिंटेक्स एरर जो भी था यहाँ जेवीएम ने चेक कर दिया है। सिंटेक्स एरर्स वगैरह जो भी होंगे वो चेक कर दिया होगा, ठीक है। और इससे पहले कहा जाए तो एक तरह से यहीं पे कंपाइल होते टाइम भी चेक हो जाता है। जैसे हम जैसे कंपाइल करते हैं ना, जावा सी कमांड पे हम लिख रहे थे जावा सी स्पेस और क्लास का नेम डॉट जावा, वहां पे कंपाइल करने के लिए कंपाइल करते हैं, वहीं पे सिंटेक्स एरर दिखा देता है। तो एक तरह से आप समझ जाइए कि फर्स्ट चेक यहीं पे हो गया है। जेडीके का कंपाइलर ही सिंटेक्स एरर चेक कर दिया है, जेडीके का कंपाइलर ही सिंटेक्स एरर चेक कर दिया है। जेबीएम से पास कर रहा है तो जेबीएम एक नजर इस पे डाल लेता है। किस पे, जो हमारे पास कोड होता है उस कोड पे एक नजर डाल लेता है जेबीएम, कि अरे सही बात है कि जो कंपाइलर ने जो चेक किया है वो सही काम किया है या नहीं किया है। तो जेबीएम इस तरह से देख लेगा और देख लेगा कि 100% सब चीजें सही है, तो कहाँ भेज देगा, जेआरई के पास में। तो एक बात समझिए कि सिंटेक्स एरर जेडीके का कंपाइलर ही चेक कर लेता है, और ये बस ऑब्जर्वेशन का काम करता है जेबीएम। जैसे जेबीएम चेक करके एक नजर देख करके भेजा कोड को जीआरई के पास, जीआरई क्या करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फुल फॉर्म लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ नीचे लिख देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन करेगा इसको, मतलब इम्प्लीमेंट कर देगा इसको। इम्प्लीमेंट करके क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट। क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट। और जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब बन चुका है अपने पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे बना तो अब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, कहीं से रिक्वेस्ट आएगी, ये रहा ऑब्जेक्ट। मैं लिखता हूँ ये ऑब्जेक्ट। अब अपने पास एक ऑब्जेक्ट हो गया तो मजा आ गया। फिर ऑब्जेक्ट है तो मजा है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम ऑब्जेक्ट से होना है। कोई रिक्वेस्ट आया, मैं लिखा REQ फर्स्ट, रिक्वेस्ट यहाँ पे आया, तो क्या करेगा ये, अब ये JRE ऑब्जेक्ट बना चुका है तो ऑब्जेक्ट का होगा कॉपी, और इसको रिस्पॉन्स चला जाएगा कॉपी एक। दूसरा बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि अगर दूसरा कोई रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट टू, तो इसके पास ये ऑब्जेक्ट के पास रिक्वेस्ट आएगा और ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स दे देगा कॉपी करके।
इसी तरह से थाउजेंड्स रिक्वेस्ट आए या मिलियंस रिक्वेस्ट आए, जैसे हमने सर्वर को जिस तरह से डिजाइन किया है, जितना अपना हेवी लोड बियर करने वाला सर्वर है, उस अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट आएगा, सबको ये ऑब्जेक्ट कॉपी कर करके रिस्पॉन्स भेजता जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ, हमने जीमेल में लॉगिन किया है, तो हम लॉगिन किए, रिक्वेस्ट वन किए, मेरे नाम से हुआ हुआ, तो जीमेल ने एक पेज बना के हमको भेज देता है, नया पेज, जिसपे हम लॉगिन यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। मेरे साथ ही उसी टाइम पे, वही समझिए मैं 10 बजे रात को कर रहा हूँ लॉगिन, उसी 10 बजे रात को पूरे वर्ल्ड में मिलियंस मिलियंस लोग जीमेल पे क्या कर रहे होंगे, लॉगिन कर रहे होंगे अगर, तो क्या होगा, जीमेल क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक, इस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को जितना रिक्वेस्ट आएगा उसको एक पेज बना के भेज रहा हो, नया पेज। तो नया पेज के लिए यहाँ क्या बोलते हैं, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, डायनेमिक वेब पेज, इसको बोलते हैं डायनेमिक। अगर ये ना जाने फिर तो बाद में बड़ा मुश्किल होने लगे समझ, इसको डायनेमिक वेब पेज बना बना के भेज देगा, जितना जरूरत होगा उतना डायनेमिक वेब पेज बना के भेज देगा। ऑब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, पर जावा क्या करता है, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करता है रेस्पॉन्स में, और भेजते रहता है। इस तरह से काम चलता है जेडीके के अंदर। तो फिर क्या किया हमने, अगर जेडीके नहीं इंस्टॉल किया सिस्टम में, तो हमारे प्रोग्राम को कौन रन करेगा, कोई नहीं रन कर पाएगा, इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है। नोट पैड प्लस प्लस करे, इक्लिप्स कर आईडी करे या इंटेलिजे करे, कोई भी टूल्स करे हम, जिससे जावा कोड रन होता हो, उसके लिए जेडीके 1.8 करना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये बात हमको समझनी थी, जो आप पूछ रहे थे कि जेडीके की जरूरत क्यों है, इसे जानना भी जरूरी था ये। तो मैं, नहीं पता था ना, उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ था। हाँ तो, तो मैंने पूछा कि वो भी जरूरी है, तो फिर मैंने उसको किया, और फिर मैं कोड रन किया तो हो भी गया था। हाँ तो ये जरूरी है। और फिर अब मुझे अब थोड़ा शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप पॉइंट। मैंने जेआरई का फुल फॉर्म नहीं बताया ना आपको, ये थोड़ा बता देता हूँ, व्हाट इज। जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट करके होता होगा। यस, करेक्ट करेक्ट, इफ यू आर एबल टू जस्ट कोड दिस, ओके। तो जेआरई क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है, और जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म है जो हमको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो बात करें तो जेडीके आया, जेडीके के पास क्या है, कंपाइलर, जो कंपाइल करेगा, सिंटेक्स एरर देखेगा, SYN सिंटेक्स एरर देखेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये किसको भेज देगा, जेवीएम को भेज देगा, जेवीएम चेक करेगा ऑल इज फाइन और नॉट, और जेवीएम चेक करने के बाद कहाँ भेज देता है, जेआरई के पास में भेज देता है। जेआरई मीन्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन, और जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट टूल किट। और ये जेआरई क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना देगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में क्या होगा, यहीं पे आएगी रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट यहीं पे स्ट्राइक होगा, और सबके अकॉर्डिंग एक क्या क्रिएट होगा, डायनेमिक वेब पेज, और फिर से रिस्पॉन्स के फॉर्म में यही मिलेगा हमको एक नया पेज, और मिलता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनने तक ये डेवलपमेंट हो रहा है, और बाकी ये जो रिक्वेस्ट आ रही हैं ये यूजर बेस्ड कह सकते हैं, यही हाँ, ना। ये रिक्वेस्ट तो यूजर बेस्ड है, जैसा यूजर जैसा हाँ। एप्लीकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे बस का एप्लीकेशन है तो टिकट बुकिंग के लिए आएगा, रेलवे का है तो टिकट बुकिंग के लिए आएगा, और हॉस्पिटल का है तो फिर वहां पे अपना टाइमिंग के लिए आएगा ना, समझे बात को, ऐसे ऐसे बुकिंग हुई। और ऑब्जेक्ट बनने तक बाकी जितने जितनी चीजें हैं ऑब्जेक्ट बनने तक, वो सारा डेवलपमेंट पार्ट कह सकते हैं। हाँ, ये सब डेवलपमेंट हो रहा है जो जेडीके कर रहा है अंदर अंदर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। तो बस ये तो मैं सारा चीजें आपको यूट्यूब पे मिल रहा है ना, तो फिर इसी वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ डाल देता हूँ, जिसको अगर जरूरत पड़े वो कांटेक्ट कर लेगा क्या। हम्म। अभी यहाँ तो कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नहीं ठीक है, इतना थोड़ा बहुत मैं आज किया भी हूँ, थोड़ा सा देखा हाँ, भी हूँ, वीडियो ठीक वगैरह है तो तो, थोड़ा क्लियर हुआ है। ठीक है ओके। तो अगर ऐसा कोई भी है, मतलब जॉब गेट करना चाहता है, अजय फास्ट गेट करना चाहता है, तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है वो। और ये सब छोटी बातें हो गई, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और यहाँ पे फिर बात करते हैं। ये तो बेसिक चीज था जो जानना जरूरी था, नहीं जानते तो फिर अधूरा ही लगता आगे तक, लगता कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी था। अब बात करता हूँ डेटा टाइप के बारे में।
डेटा टाइप से हम खोज पाएंगे अपने डेटा को, किस टाइप का मेरा डेटा है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, डेटा टाइप। हम डेटा बेस के साथ में जब डील करेंगे तो हमको पता तो होना चाहिए कि डेटा होता क्या है ना। हम्म। तो डेटा टाइप लिख दूं या फिर टाइप्स लिख दूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक और कलर लेना चाहिए। बेसिकली मैं देखिए वर्टिकली डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं इसी तरह से ड्रॉ करके डिवाइड करूँ, जैसे जैसे आप चाहें वैसे, जिस तरह आपको याद करने में मुझे ऐसा लगता है कि ये, जब मैं बिगिनिंग में देखता था तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे बट मुझे लगा कि इस तरह से समझाया तो ज्यादा बेटर होगा। दो तरह के होते हैं यहाँ पे, यहीं से मैं कर देता हूँ, चलिए यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ, एक इधर कर देता हूँ मैं, और एक मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ प्रीमिटिव, ठीक है, प्रीमिटिव, TIV, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ नन प्रिमिटिव, नन प्रीमिटिव। तो ये तो पहली बात समझ लेने वाला है, इसका मतलब क्या होता है प्रिमिटिव नन प्रिमिटिव्स। तो प्रिमिटिव्स जो भी डेटा टाइप होगा उसका साइज क्या होता है, फिक्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज फिक्स होता है, और नन प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज फिक्स नहीं होता है। तो हमारे लिए बेटर कौन सा हो सकता है इस दोनों में, ऐसा जो साइज फिक्स है या जो साइज फिक्स नहीं है। बेटर ये एज पर रिक्वायरमेंट। अगर प्रिमिटिव फिक्स है तो हमको पहले से आइडिया है कि फिक्स है, तो उस हिसाब से हम अपना कुछ डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उस हिसाब से। और नॉन प्रिमिटिव में ये है कि अगर डिफाइन नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन कि कैसा भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। यस करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यूजर डिफाइंड भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जैसे आपसे मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपको थोड़ा बातें समझ में क्लियर हो जाए, जो भी देख रहा हो उसको समझ में आए बात, क्योंकि हमने बोला ना, आपने बोला ना कि इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ना। तो अपने अकॉर्डिंग हम्म। चेंज कर सकते हैं, तो इसका नेम अब आपके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, जिसको बोलूंगा यूजर डिफाइंड। क्या बोलूंगा, यूजर यूजर डिफाइंड। डिफाइंड, ठीक है, हो गया यूजर डिफाइंड। है दूसरा नेम था तो मैं सोचा लोड ना पड़े, आप खुद समझ आ में आ जाए आपको। नॉन प्रिमिटिव को यूजर डिफाइंड भी बोलते हैं, और ये जरूरत जैसी होती है रिक्वायरमेंट वैसे हम चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर नहीं होता है। इसके भी टाइप्स हम देखेंगे और इसके भी टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव में जैसे हम आगे जाते हैं तो ये भी डिवाइड हो जाता है टू टाइप्स से, टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया वन टाइप्स, और यहाँ लिख दिया फिर एक और टाइप्स लिख दिया। इसको बोलते हैं बुलियन, बुलियन, ठीक है। बुलियन, BOOLEAN, ठीक है। बुलियन क्या होता है, जैसे हम किसी यस नो की बात करते हैं ना, यस खाना खाए, यस ये करोगे, नो ये करोगे, यस, ऐसे हम यस नो की बात करते रहते हैं। तो हमारा क्या करता है, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर सारी बात हो जाती है, और ऐसा हम बुलियन अगर रिटर्न टाइप यूज करते हैं कहीं पे भी, या डेटा टाइप यूज करते हैं, तो हमको रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न में देता है ट्रू या फॉल्स, क्या देता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये रिटर्न हमको दे देता है ट्रू या, जिस बुलियन कीवर्ड जहां भी यूज करूंगा, डेटा टाइप जहां भी ये यूज करूंगा, वहां पे हमको क्या देगा रिटर्न में, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। तो या तो ए में हमको देगा ट्रू, अगर सही होगा तो ट्रू देगा, और नहीं सही होगा तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बुलियन, जब पढ़ लिए थे न्यूमेरिक, क्या होता है न्यूमेरिक्स। तो यहाँ लिख देते हैं नो न्यूमेरिक। ऐसे लग रहा है सुनने पे कि न्यूमेरिक मतलब क्या होगा, नंबर से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है, बिल्कुल हम्म। नंबर से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। न्यूमेरिक्स के डिवीजन, ये बुलियन हो गया, सिंपल बात, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिक को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में आता है, एक कैरेक्टर में, यहाँ पे चले जाइए, एक यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ मैं, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैर, क्या बोलता हूँ इसको, कैर। कैर, बट फुल फॉर्म लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख दिया मैंने कैरेक्टर, ठीक है। और कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, एक ही आता है जिसको हम बोलते हैं कैर, क्या बोलते हैं कैर।
कैरेक्टर के अंदर एक कैर। और यहाँ हमने क्या डिवाइड किया, यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल्स। नंबर है, नंबर में दो चीज आए, एक कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर में एक डिविजन है कैर, और न्यूमेरिक्स में आते हैं अपने यहाँ यहाँ न्यूमेरिक्स है तो कैरेक्टर हो गया, और यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल्स। ट्वेल्थ में मैथ्स वाले जानते होंगे, इंटीग्रल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स में जब जाते हैं हम तो ये मैं लिखूं या ना लिखूं इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था, बट मैं लिख दिया कि आप डिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से डिवीजन कर लेते हैं। और इंटीग्रल्स डिवाइड हो जाता है आगे चल के ऐसे टू पार्ट्स में। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद कुछ नहीं, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ बन जाता है इंटीजर्स, इंटीजर्स। और ये बन जाता है फ्लोटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ये डॉक्यूमेंटेशन से भी देखा जा सकता है, अब देखेंगे तो समझ में आएगी चीजें। अब इंटीजर्स हमने पढ़ लिया कि इंटीजर होता है, और इंटीजर में फिर क्या होता है, इंटीजर के अंदर में ऐसा क्या होता है जो हमें जानना चाहिए इंटीजर में। तो इंटीजर में छोटे छोटे 4 टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो ऐसे लिख सकते हैं ना बाइट, जैसे हम लिख सकते हैं बाइट, BYT बाइट। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट, लॉन्ग, इंट। मैं बताऊंगा किसका ज्यादा यूज होता है तो किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ नहीं है, फ्लोट और डबल दो वैल्यू आते हैं, एक बोलते हैं फ्लोट और एक होता है डबल, DOUBL, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, क्लास, स्ट्रिंग, एरे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें आती है हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो ये तीन हुई यूजर डिफाइंड हाँ, एक डेटा तरह से टाइप हम में, इसको क्लास, कहें तो स्ट्रिंग, क्या हो एरे। गया, ये यूजर डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये तीन ही होती हैं या फिर और भी होती हैं? ये मतलब हम ज्यादातर यूज जो करते हैं अपने पास में ये तीन करते हैं, ठीक है। और आगे हम अच्छा मतलब अच्छा। पढ़ते हैं और डिवीजन पढ़ते हैं, वैसे इसका मेन डिवीजन कहा जाए तो चार हो जाता है, ये एक, दो, तीन और एक, चार होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्लास पढ़ लिया, एरे पढ़ लिया, और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। बट ये यूज नहीं होता उतना, ठीक है। हमको ये ज्यादा हम्म। यूज कर यही यूज ही करना होता है, समझिए कि पूरा काम अपना इसे चल ही जाता है क्लास पे, स्ट्रिंग पे और एरे पे, तो डोंट फोकस हियर। थोड़ा अब सब थोड़ा और एक बार ओवरव्यू देता हूँ मैं यहाँ पे। ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप के 2 टाइप्स है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के साइज फिक्स्ड नहीं होते हैं, इसका मैं लिख देता हूँ साइज फिक्स्ड। ये साइज फिक्स्ड होता है प्रिमिटिव का। नॉन प्रिमिटिव का साइज, मैं साइज एफ को मैं कट कर देता हूँ, मतलब साइज फिक्स्ड नहीं होता है इसका। प्रिमिटिव्स के 2 टाइप्स होते हैं आगे, एक बुलियंस होता है, बुलियंस में रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। बट न्यूमेरिक वाले पार्ट पे आते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है कैरेक्टर में और इंटीग्रल में से। कैरेक्टर में एक होता है कैर, और इंटीग्रल में इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। फ्लोट और डबल हम कभी कभी यूज करते हैं जब नंबर्स ज्यादा लंबे होते हैं, जैसे बाइट्स कभी कभी यूज करते हैं, कभी शॉर्ट, कभी लॉन्ग, कभी इंट। जैसे समझिए कि मुझे नंबर को डिफाइन करना 1 2 3 4 5, ऐसे लिखना चाहता हूँ मैं 1 2 3 4, ऐसे 1 2 लेकर के 8 9 तक जो है लगभग क्या होता है, जो नंबर्स हम लिखते हैं वो नंबर्स किस में आ जाता है, इंटीजर में आ जाता है। इंट मतलब इंटीजर में आ जाता है। अगर हम जैसे बात करते हैं डबल का, मैं लिखा 2.4, तो क्या हो गया, ये डबल का है, क्या है, डबल का है, ठीक है। इस तरह से 2.44। ऐसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि कहाँ पे कौन सी चीजें यूज करनी है। कैर का मतलब हो गया एक, A B C D A to Z तक कोई एक, ए ले लिया मैं सिंगल कोड में, ये कैरेक्टर हो गया। बी ले लिया मैं सिंगल कोड में, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैर हो गया। एक कैर टाइप का है, ठीक है। ये बाइट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल में देखते हैं इतने बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, है ना, वो बाइट्स है, ठीक है। हम्म। शॉर्ट्स भी है, एक नंबर को इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। लॉन्ग भी है, बहुत सारे लंबे नंबर है, मुझे लंबे करोड़ों अरबों में लिखना है, जैसे 2000 3000 4000 5000 लाख करोड़, ऐसे कुछ नंबर लंबे देने हैं, तो उसके लिए हम क्या इंट नहीं यूज करके यूज करते हैं लॉन्ग, ठीक है।
और फ्लोटिंग के लिए मैंने बता दिया कि ठीक है। पॉइंट में जो वैल्यू होती है उसको हम फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। और फ्लोट के बाद थोड़ा सा और ज्यादा लंबा वैल्यू डाल दिया मैंने, पॉइंट में बहुत बड़ी लंबी लंबी नंबर डाल दिया हमने। जैसे पाई का वैल्यू डाल दिया 3.144, पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो उतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए हम डबल यूज कर लेते हैं, बल्कि फ्लोट नहीं। पर छोटा मोटा पॉइंट वाला है तो फ्लोट में डाल देते हैं। ऐसे सारी चीजें करते हैं। और तो यूजर डिफाइंड जो हम क्लास बना रहे थे तो हम देख ही लिए थे, वैसे ही ये सब बनाएंगे और फिर हम देख लेंगे कि कैसे होता है नहीं होता है। बट ये डिविजन्स थोड़ा माइंड में होना चाहिए, ताकि आगे काम करने में इजी लगे और चीजें समझ में आए। यहाँ तक कुछ आपको पूछना हो तो बताइए। साइज एक मैटर करता है, बट साइज आप समझेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। बट साइज देखेंगे हम इसका कि क्या किसका साइज होता है, कितना साइज। जैसे ये बुलियन का साइज, जैसे बुलियन का कोई साइज नहीं होता है, ट्रू फॉल्स। ये जेबीएम जो काम कोई नहीं करता है, उसको घर के जिस तरह पेरेंट कर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जेबीएम होता है पेरेंट की तरह। सब जो कोई काम नहीं करता उसको हैंडल कर लेता है। तो जेबीएम क्या करता है, बुलियन का साइज डिसाइड कर देता है, क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड नहीं होता है। इसका साइज फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए ये जेबीएम खुद डिसाइड कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। बट ये ट्रू फॉल्स हम अपने अच्छा। यूजर डिफाइंड में नहीं क्रिएट करते हैं, इसलिए इसी डिवीजन के अंदर रखे हैं। बल्कि अब कहेंगे कि जब साइज फिक्स नहीं है इसका, तो फिर हम इधर क्यों रखे हैं, इधर रखना चाहिए। तो इधर यूजर डिफाइंड होता है, बल्कि ये यूजर डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इधर हम डाले हैं। बट जेबीएम हैंडल कर लेता है। अब जैसे कैरेक्टर का साइज क्या होता है, बाइट का साइज क्या होता है, शॉर्ट का, लॉन्ग का, फ्लोट का, एंड का, ये सब साइज ऐसे इंटरव्यू में कभी पूछे नहीं जाते हैं ना, हमारे उतने काम के हैं। बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे अब मैं बात करूं इंटीजर का एक बात करते हैं। इंटीजर का साइज जैसे हो गया 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट। तो इस साइज है इसका, इंटीजर में 4 बाइट का वैल्यू हम डाल सकते हैं। बट हमारे पास तो 4 बाइट से ज्यादा का भी वैल्यू होगा। तो क्या हम्म। करेंगे, ये वाला पोर्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर 4 बाइट तक है तो ये हैंडल कर लेगा। अगर 4 बाइट से ज्यादा है, जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग कितने बाइट का है, इससे भी लॉन्ग, इससे इंटीजर से ज्यादा वाले वैल्यू अगर होगा, जैसे इंटीजर मैंने लिखा बोला ना, कि एक से कोई भी नंबर लिखा जिसमें 1 से 8 या 9 तक रहता है, तो इंटीजर में हम डाल सकते हैं, ठीक है। पर मैंने ऐसा कोई नंबर लिखा जैसे 2 3 4 5 7 6 0 1 2 3 7 2 8, ये बड़ी नंबर्स है। अभी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोला 1 से 8 तक आ जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये किस में जाएगा, लॉन्ग में। तो लॉन्ग का साइज बड़ा ही होगा बिल्कुल। तो जैसे इसका साइज हो गया 8 बाइट ना। ऐसे ही साइज होते हैं सबके, ठीक है। जैसे बाइट की बात करते हैं, तो बाइट का साइज होता है 1 बाइट। क्या, बाइट का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 1 बाइट, ठीक है। तो हल्का फुल्का इसका नॉलेज होना एक चाहिए, तरह ठीक है। से ये कह सकते हैं कि बाइट एक यूनिट है। यूनिट हम यूज करते हैं ना, बाइट मोबाइल देखते हैं ना, हम्म। इतना बाइट यानी मेरा बाइट यूज हो है। गया। हाँ, और बाकी जितने भी इंटीग्रल वाले शॉर्ट हुए, लॉन्ग और इंट हुए, हाँ, वो बाइट के हिसाब से उनके मल्टीपल कह सकते हैं कि 4 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट जो भी है। यस तो यस। इन सब में बाइट एक यूनिट है। बाइट एक यूनिट है जो मेजर करता है इसका हम्म। कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है। हम्म, ठीक। तो ऐसे हम ऐसे आपको याद है तो कर लेंगे, बट ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तो खुद याद हो ठीक जाता है, है वो जैसे। तो मैं, हाँ वो मैं देख लूंगा। किसी जो को जो चीजें मैं अगर ये देख चीज सकता समझ हूँ। रहा है ना, तो अगर याद कर लेता है तो उसको आगे और इच्छा होगा समझ में। फ्लोट का 4 बाइट, जैसे बोला ना, फ्लोट छोटा है पॉइंट में तो डाल देंगे, अगर हम्म। बहुत बड़ा आ गया तो 8 बाइट का साइज होगा इसका। तो ऐसे डाल देंगे हम थोड़ा बढ़ाकर, जैसे 2.444734, बहुत लंबा नंबर है तो डबल में आ गया। मुझे ऐसे एक ऐसे। डाउट हो रहा था, मैं जब वीडियो देख रहा था तो जैसे वो बताया कि इंट का या फिर कैर का साइज जैसे 2 बाइट का होता है ना? हाँ हाँ 2 बाइट का होता है। और हाँ। वो सी या सी प्लस में बताया था कि वो एक बाइट का होता था। तो कैर में 2 बाइट का होता है, तो मैं थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पा रहा था 2 बाइट स्पेस देने का क्या मतलब है। ठीक, स्पेस देने का रीजन क्या इसको मैं है, आई मीन कि इसको मैं इरेज क्या कर कर रहे दूं। हैं हम उसको स्पेस देके। ठीक ठीक, इसको मैं इरेज हाँ कर हाँ, दूं। मिटा दीजिए। ठीक है, हाँ। इसको इरेज करता हूँ मैं, आपको यहीं से बता, बुलियन मैं इरेज कर दिया और सारा एज इट इज मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। क्योंकि कैर को हम्म। थोड़ा और डिटेल में समझा देते हैं फिर क्यों ऐसे हो रहा है। जैसे मेरे पास मैं बोला कैरेक्टर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर होगा। और मैंने लिख हम्म। दिया यहाँ पे, कोई ले लिया ए, इसको मैंने कोड में डाला और इसको मैंने क्या कर दिया,
यहाँ पे एंड कर दिया, मतलब अब हो गया, डिक्लेयर कर दिया मैं। ए का साइज अगर सिंगल है यहाँ पे तो कितना वैल्यू है, 2 बाइट, कितना है, 2 बाइट। ठीक है। अगर मेरे हम्म। पास स्ट्रिंग, हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। हम्म। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, क्या, सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ ऑफ, कैरेक्टर। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर होगा ना इसमें, ऐसे ऐसे हम्म। मैं लिख दिया। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब इस तरह से कैरेक्टर्स बहुत सारे होंगे। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे ABC। अब कितने कैरेक्टर आ गए यहाँ पे, 3 कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर आ जाता हम्म। है ना, मतलब एक रहता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टर। जब सीक्वेंस बन जाता है तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग को कैसे रखते हैं, डबल कोड के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो डबल कोड, अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर है देखा जाए तो, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर और एक, 3 कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर। तो कितना हम्म। स्पेस लेगा ये, अगर हम स्पेस का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो मेरे को पता होना चाहिए पहले से कि ABC जाएगा तो कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, 6 बाइट का, कितना बाइट का, 2 बाइट ए लेगा, 2 बाइट ए लेगा और 2 बाइट ये लेगा। तो टोटल मेमोरी ले लेगा 6 बाइट। हम्म। तो अगर हमको ये यूनिट डिवीजन नहीं किए होते कि एक कैरेक्टर कितना बाइट लेगा साइज, तो अगर मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऐसे नेम हो सकते हैं ना, तो उन सारे नेम हम्म। में कितना साइज चाहिए हमको मेमोरी, तो वहां स्टोर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे हम। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया और कैर का साइज 2 बाइट दे दिया। और जितना जितना इसका मल्टीपल बढ़ता जाएगा उतना ही साइज अपने को बढ़ानी पड़ेगी, समझ आई बात। अच्छा। तो ये हाँ ठीक इंटरनल है। चीज है सब, ठीक है। अगर ऐसे अपना नाम लिख दिया हमने बहुत बड़ा सा, तो ये देखिए, ये तो साइज बढ़ाना पड़ रहा है। बाय बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, या तो 2 ही बाइट का होता है तो एक ही कैरेक्टर हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, कैर में। हम्म। हम्म। कैर में एक रख सकते हैं, बट मेरे को नाम लिखना है ऐसे, कृष्णा नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिए कृष्णा नाम लिखने के लिए यहाँ पे हमको लिखना होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, कृष्णा। तो अगर मैं स्ट्रिंग में कृष्णा को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इसके पास कितने कैरेक्टर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू जा 14 बाइट चाहिए, क्या चाहिए स्पेस, 14 बाइट स्पेस चाहिए। 14 बाइट। अब 14 बाइट स्पेस हमको कर क्लियर, मतलब कहीं ना कहीं रखना होगा, तभी इसको हम वैल्यू का स्टोर कर पाएंगे। और उसको हम डाल हम्म। देंगे स्ट्रिंग में। तो देखिए हम स्ट्रिंग के हेल्प से क्या कर लेंगे, कैरेक्टर का साइज बढ़ा देंगे हम, यूजर डिफाइन कर दिया हम्म। हमने। तो यही करते हैं हम यूजर डिफाइन में, कि जितनी जरूरत होती है साइज उतनी बड़ा, अगर 100 जरूरत है, 100, 1000, तो जितना करना है उतना हम साइज बढ़ा सकते हैं स्ट्रिंग के हेल्प से। बट इसका नहीं कर ठीक सकते, है। ये फिक्स होता है। ठीक है। ठीक है। तो मैं पूरा ही हटा देता हूँ फिर तो ऐसे, ये तो डेटा टाइप्स हो गया। अब डेटा टाइप यहाँ से टोटल कहते हैं ना, कि जिस तरह हम जातिवाद करते हैं ना, ये हम्म। ये रहा, मुस्लिम में भी ये सिया रहा, ये सुन्नी रहा, तो ये हिंदू में ये हम्म। रहा, पासवान तो हरिजन, तो ये दिस दैट सारी बात करते हैं ना। वैसे ही जावा में हम्म। पूरा कास्टिंग होती है एकदम से। थोड़ा भी अलग कास्ट दिए आप तो एरर शो कर देगा। कास्टिंग का मतलब ये अच्छा। डेटा टाइप एकदम वही होना चाहिए, नहीं तो एरर शो कर देगा। जैसे मैं, मुझे लिखना है नंबर्स, जैसे ये नंबर लिखना है, मुझे लिखना है 4, तो पूछेगा 4 क्या है बताओ ना। 4 क्या बताना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा इंट है, क्या है, इंट एंड है। टाइप का है। इंट इंट 4 है, लिखूंगा इंट ए इक्वल टू 4। अभी समझ जाएगा, अच्छा इंटीजर है, क्या समझ जाएगा, इंटीजर है। मैं यहाँ इंटीजर लिख है। दूंगा नेम, ठीक है ना। जैसे आप लिख दिया, मैं महबूब, ठीक है। तो अब क्या पूछे, महबूब क्या है बताओ, किस जाति का है ये, किस कास्ट का है, कहाँ से आया है। मैं बोलूंगा ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। हाँ स्ट्रिंग है, तो समझ जाओ अच्छा स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छी बात तूने बता दिया। तो इसको ले जा करके इसके जगह पे डाल देगा, और इसको ले जा करके इसके जगह पे डाल देगा, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो हम्म। फिर कैसे डालेगा ये कंफ्यूज ही रह जाएगा ना। ठीक है। तो यहाँ फोर और महबूब क्या चीज है? ये तो डेटा नंबर की है, जैसे वैल्यू नंबर हम वेरिएबल कहीं क्या मैथ है में यूज मतलब? करते थे 6, तो एक्स बराबर नहीं 6 नहीं, करते थे। मतलब इन जावा लैंग्वेज इन्हें क्या कहेंगे कि हम ये नंबर्स को, इंट की। नंबर को क्या बोलता है, इंटीजर क्या बोलता है।
नंबर्स को कि क्या समझता है, इंट के फॉर्म में समझता है। अच्छा, वेरिएबल तो नहीं बोलते ना इसको? किसको? मतलब ये ये जो वेरिएबल डिफाइन ही तो कर है। रहे हैं इंटीजर। अरे ये वेरिएबल ही तो अच्छा, है, हमने यूज किया ना एक्स को मैथ में 6, कभी एक्स आता था 2, कभी एक्स आता था -4 आता था। ये क्या था, ठीक वेरिएबल है क्या ठीक था। है। तो यहाँ इंट है। यहाँ एक्स हम्म, वाई नहीं लिख रहे हैं, हम इंट लिख ठीक रहे है हैं ठीक है। इंट। और ये रहा अपना वेरिएबल ए, क्या ये। तो हम्म, पूछेगा ये जो ये वेरिएबल आप। में वो वैल्यू असाइन हुई है एक तरह से, ये कह हाँ लें 4, या हाँ फिर तो स्ट्रिंग में एक वैल्यू असाइन हुई है महबूब करके। यस, तो हमने हाँ, ठीक आपकी है। मर्जी है, आप यहाँ पे क्या कुछ और लिख देंगे। आप लिख देंगे एक्स, तो पूछेगा एक्स है क्या बताओ, तो कहाँ डाले इसको हम 4 को। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, इंटीजर है, तो ले जाएगा इंटीजर वाले इंटर। टाइप के डेटा में इसको स्टोर करा देगा, ठीक है। ठीक है। जावा इज अ टाइप्ड लैंग्वेज। हाँ टाइप इसको कहते हैं ना, ये टाइप कास्टिंग क्या बोलते हैं। टाइप्ड टाइप लैंग्वेज, हाँ कास्टिंग। देख रहा था वीडियोस में, बोला था कि टाइप्ड लैंग्वेज यानी टाइप आपको बतानी पड़ेगी। तो ऐसे हम टाइप हम्म, बताते हैं। एक थोड़ा सा 2 मिनट की बात और है, थोड़ा एक छोटा सा और चीज समझा देते हैं। कैट तो समझ में आ ही गया। अगर मैं ये रे की बात कर दूं, इधर क्लास हम बनाए थे, क्लास तो हम बनाए थे ना। हाँ पिछले हाँ 3 वीडियो में हमने क्लास बना के देख लिया है। हाँ और हाँ, क्लास स्ट्रिंग बता। स्ट्रिंग भी बता दिया मैं, तो एक चीज एरे बता देता हूँ। एरे बहुत जरूरी होता है, थोड़ा एरे समझ लीजिए। दो तो समझ चुके हैं, क्लास हम पिछले 2 वीडियो में देख रहे थे, स्ट्रिंग आज देख लिए कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी बड़ा काम लिखना है, कुछ भी लिखना है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ लिखना है तो कहाँ स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। कोई लेटर लिखनी है तो लेटर क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर में होगा, ठीक है ऐसे। अगर मेरे पास एरे, एरे का साइन ये होता है, क्या बोलते हैं, एरे मेन मेथड में हमने यूज किया था ना इसको। हम्म, तो ये एरे का है, ठीक है। मैंने अगर हाँ। लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ इंट, अभी लिखा था x = 5 लिखा मैं, ठीक है। तो इंट का कितना होता है, 4 बाइट का साइज क्या होता है, 4 बाइट का साइज होता है हम्म इंट। अभी हमने थोड़ा 2-4 मिनट पहले देखा हुआ था, ठीक है। अगर तो मुझे अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे साइज, एरे में डाल देंगे, क्या डाल देंगे इसको, एरे में। ये रहा एरे, एरे अरे के मैं। फॉर्म में डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे एरे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक तरह से लिखेंगे यहाँ पे इंट, ठीक है। और एक्स, ये लिया एरे का साइन दे दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख दिया, न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहाँ पे फिर लिख दिया इंट, और यहाँ पे डाल दिया ब्रैकेट में, मान लीजिए 5, क्या डाल दिया, ब्रैकेट नहीं है ये एरे है, 5 डाल दिया और एक हम्म क्लोज कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, 5 4 जा 20। एक बाइट का कितना स्पेस लेता है, 4। तो एक एरे बनाएगा, जैसे एक एरे बन जाएगा, 1 2 3 4, देखिए कितने खंड हो गए, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार, और एक 5 खंड। ये इसमें भी 4 बाइट का साइज होगा, इसमें भी 4 बाइट का साइज होगा, इसमें भी 4 बाइट होगा, और इसमें भी 4 बाइट होगा, और इसमें भी 4 बाइट। तो टोटल कितना हो गया, 20 बाइट। हमने इसके हम्म, हेल्प से क्या क्रिएट कर दिया, 20 बाइट का हमने। अरे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोर कर सकते हैं, तो डायनेमिक काम हो गया। इसलिए इसको यूजर डिफाइन हम्म बोलते हैं। और साइज को हम बढ़ा सकते हैं, इंट का साइज भी बढ़ा सकते हैं हम। ये तो हम आगे यूज करेंगे, उसमें पढ़ेंगे और डिटेल में देखते रहेंगे इन सब चीजों को, बट एक थोड़ा सा